नमस्ते। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो वापस से आप सभी का स्वागत है एक रॉ व्लॉग में। आज मैं बात करने जा रही हूँ कि स्टूडियो योगा स्टूडियो के बारे में। बहुत लोगों का ड्रीम होता है योगा स्टूडियो ओपन करना। ऑफ कोर्स मेरा भी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे यही ड्रीम था और यही अल्टीमेट गोल भी था मेरा कि बस एक योगा स्टूडियो ओपन करना है, दैट्स इट। लेकिन अभी के टाइम में एक्चुअली इंस्टाग्राम रील्स वगैरह में या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स वगैरह में मैंने बहुत सारे योगा टीचर्स को देखा है। ये जो योगा स्टूडियो ओपन करने का जो प्रोसेस है या फिर उसको सस्टेन करने का जो प्रोसेस है उसको बहुत ज़्यादा जो है मतलब हाईलाइट रोज़ ही हाईलाइट करते हुए मतलब सिर्फ अच्छी चीज़ें बोलना कि यार ये स्टूडियो खोलने से ये होता है वो होता है ये वो। और जब हम सिर्फ अच्छे चीज़ों के बारे में ही जो है बात करते हैं तो जो सामने वाला देख रहा होता है ना वीडियो, उसको आइडिया ही नहीं लग पाता कि इसके पीछे कितना ज़्यादा रिस्क जो है फैक्टर्स इन्वॉल्व है। तो आप जो नए हैं चैनल पे मैं बता देती हूँ, मैं सिलचर असम से हूँ और मैंने अभी तक 4 योगा स्टूडियोज़ ओपन कर दिए हैं और उसके बाद अभी मैं योगा स्कूल जो है रन करती हूँ जहाँ पे योगा टीटीसीज वगैरह जो है वो होते हैं। तो जिनको पता है पहले से आज मैं जो है ये बात करूँगी कि एक योगा स्टूडियो खोलने से पहले क्या जो है चीज़ों का ध्यान आपको सबसे ज़्यादा रखना चाहिए। और क्योंकि मैंने शुरू में बोला था कि रॉ व्लॉग है, मैं मतलब हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करना चाहती हूँ और मैं ये भी चाहती हूँ कि आपके मन में जो भी डाउट्स है वो आप जो है पिन करके कमेंट करके हमें बताएं ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं उसके बारे में भी बात कर सकूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट है कि डोंट ओपन टू अर्ली। देखिए योगा टीच करने में और योगा स्टूडियो रन करने में मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा दोनों चीज़ें अलग अलग है। देखिए मैं जहाँ पे रहती हूँ सिलचर असम में, यहाँ पे मेरा बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था बिकॉज मैं बहुत पहले से जो है योगा टीचिंग फील्ड में काम कर रही थी। बट जब मैंने योगा स्टूडियो खोला उसके बाद भी लोग नहीं आए। ये क्यों होता है ऐसे? क्योंकि लोगों को सच में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है बिकॉज मैं जहाँ रहती हूँ वो टियर 3 सिटी है। तो यहाँ लोग जो है अलग से योगा के लिए तभी जो है पे करते हैं जब उनकी ज़रूरत नीड वो होती है। तो सबसे पहले जो है हमें उनको एजुकेट करने की ज़रूरत पड़ती है कि योगा आपके लिए क्यों ज़रूरी है, क्यों आपको डेली प्रैक्टिस करना चाहिए और क्यों जो है आपको एक स्टूडियो में जाके अच्छे टीचर के अंडर में ही प्रैक्टिस करना चाहिए, वो सबसे ज़रूरी है। तो इसीलिए मैं जो है सबसे पहले यही बोलती हूँ कि आप पहले सपोज आपने कोई कोर्स कंप्लीट किया है, चाहे वो टीटीसी हो चाहे वो कोई दूसरा कोर्स हो, आपने कोर्स कंप्लीट किया है, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। कोर्स कंप्लीट करने के बाद नॉर्मली सिखाइए, पहले टीच कीजिए 1-2-3 साल तक और हाइब्रिड मोड में टीच कीजिए, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। तो टीच करते करते जब लोगों को आपके बारे में पता चलेगा, जब आप थोड़े से जो है फेमस हो जाएंगे अपने एरिया में, तब स्टूडियो जो है लेने की सोचिए। स्टूडियो जो है रेंट पे लीजिए या खुद का अगर स्पेस है तो उसको ही जो है आप रिनोवेट करके खोल सकते हैं, उस चीज़ के बारे में सोचिए। सेकेंड है लोकेशन जो है मैटर्स मोर देन योर इंटीरियर्स ऑफ द स्टूडियो। देखिए इंडिया जो है, इंडिया कंट्री वो कन्वीनियंस पे चलता है। यहाँ पे हर चीज़ जो है आपको बहुत इजीली मिल सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने कोई स्टूडियो खोला और वो काफ़ी अंदर है मेन रोड से, तो मैं ये एक्सपेक्ट करूँ कि लोग यहाँ पे आएंगे अपने घर से इतना इनकन्वीनियंस उठा के, और कम्युनिकेशन भी, ट्रांसपोर्टेशन भी उतना अच्छा नहीं है, तो ऐसा नहीं होने वाला। बिकॉज अगर उनको लग रहा है कि 500 रुपये थोड़ा सा ज़्यादा भी दे के अगर मुझे अपने जो है मेन रोड में कोई स्टूडियो मिल रहा है, मैं वहाँ जाने की कोशिश करूँगी। और ये आप खुद ही सोचिए, हम भी वही करते हैं। थोड़ा सा मतलब 500-1000 रुपये दे के अगर मेरे कन्वीनियंस के हिसाब से चीज़ें मेरे को मिलने लगी तो मैं वो लेने की ज़्यादा कोशिश करूँगी ना, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि मैं एडजस्ट करूँ। ऐसा नहीं होता। तो इसीलिए स्टूडियो जब भी खोले कोशिश करें कि वो उसका लोकेशन जो है वो सही हो।
लोकेशन ऐसा होना चाहिए कि मेन रोड पे हो, लेकिन उसमें उतना ज़्यादा शोर शराबा ना हो। जैसे हमने अपना फर्स्ट स्टूडियो जहाँ लिया था वो मेन रोड पे था, मतलब यहाँ पे जैसे रोटेशंस में ऑटो रिक्शाज एंड ये सब चलते रहते हैं। तो सपोज कोई रोटेशन में आया, आके वहां पे 10 रुपए से वो उतरा, उतर के जस्ट जो है 10 स्टेप्स का वॉक है, वॉक करके ही वो जो है स्टूडियो में आ सकता था। प्लस जहां मैंने स्टूडियो लिया था, मेरा फर्स्ट स्टूडियो, वो एसबीआई बैंक का एक ब्रांच था, उसके ऊपर में था। तो वो भी लोकेशन जो है लोगों को बताने के लिए बहुत कन्वीनियंट जो है हो जाता है। प्लस क्योंकि लोग, एसबीआई बैंक है, बैंक में तो आएंगे ही, तो वहां से आपके पास क्लाइंट्स आने के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसीलिए इंटीरियर्स पे इतना ज्यादा खर्चा मत कीजिए। पहले 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 अपने लोकेशन पे खर्चा कीजिए कि एक अच्छे से लोकेशन में आप स्टूडियो खोले। और ऑफ कोर्स अच्छा लोकेशन होगा तो आपको लीज भी ज्यादा देना पड़ेगा, रेंट भी उसका ज्यादा होगा, बट ट्रस्ट मी वो वर्थ इट होता है लॉन्ग रन। थर्ड है कि डोंट एक्सपेक्ट क्विक रिटर्न्स। देखिए, योगा स्टूडियो उस टाइप का बिजनेस ही नहीं है जहां पे आपको बहुत ज्यादा जल्दी रिटर्न्स मिल जाएगा। जैसे अगर आप सोच रहे हैं कि मैं अभी जून में स्टूडियो ओपन करती हूँ एंड जो है अगस्त या फिर दिसंबर तक एटलीस्ट जो मैंने खर्चा किया है वो निकल जाएगा, ऐसा नहीं भी हो सकता है। ये मैं नहीं बोल रही कि नहीं होगा, एकदम नहीं भी हो सकता है। वो पूरा डिपेंड करेगा एक्चुअली बहुत सारे फैक्टर्स पे। उसमें से एक फैक्टर है कि आपने लोकेशन क्या चूज किया है, मार्केटिंग आपने कैसे की है, आपका जो है उस जगह पे लोग सच में जानते भी है कि नहीं, बहुत सारी चीजों पे जो है वो डिपेंड करता है। तो इसीलिए ये सोच के बिल्कुल स्टूडियो ओपन मत कीजिएगा कि मैं लोन लेके स्टूडियो खोल लेती हूँ और इतने दिनों में मेरा जो लोन है वो क्लियर हो जाएगा एंड देन आई कैन मूव अहेड, बिकॉज ऐसा नहीं भी हो सकता है। तो रिस्क तो है। तो इफ यू फील कि हाँ मेरे को रिस्क लेने का, आई हैव दैट एपेटाइट राइट नाउ कि मैं इतना रिस्क ले सकती हूँ लाइफ में, देन ओनली गो फॉर इट। फोर्थ है योर एनर्जी एक्चुअली बिल्ड्स योर स्टूडियो। और ये मैं झूठ नहीं बोलूंगी आपको कि एक टाइम पे मेरे लाइफ में भी ऐसा हुआ था कि मेरे को अच्छा नहीं लगता था स्टूडियोज में जाना, मतलब मेरे को लगता था कि नहीं यार ये नहीं करना है मेरे को अभी। और उसका बहुत ज्यादा असर जो है मेरे बिजनेस पे, स्टूडियो बिजनेस पे पड़ा था, बिकॉज मेरा एनर्जी डिफाइन करेगा ना कि मैं स्टूडियो में किस तरीके का एनर्जी जो है क्रिएट कर रही हूँ। और क्लाइंट्स जो है, आपके जो स्टूडेंट्स है, वो आपके पास जो है इंटीरियर्स के लिए नहीं आएंगे। ठीक है कि ये स्टूडियो बहुत ज्यादा हाई फाई दिखता है, हम यहाँ एनरोल कर लेते हैं, ऐसा नहीं होगा। ऐसे इस चीज के लिए तो बिल्कुल नहीं आएंगे। सेकेंड थिंग, इस चीज के लिए भी नहीं आएंगे कि यहाँ पे बहुत सस्ता मिल रहा है यहाँ कर लेते हैं, नहीं। अगर उनको आपके साथ अच्छा नहीं लग रहा है, आपका कम्युनिकेशन उनको पसंद नहीं है, आपके एनर्जी के साथ वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे, वो नहीं करेंगे एनरोल, वो रिटेन नहीं होंगे स्टूडेंट्स। और यही सबसे बड़ा जो है प्रॉब्लम होता है। जो योगा टीचर्स मेरे को पूछते रहते हैं कि मैम स्टूडेंट्स 1-2 महीने करते हैं उसके बाद चले जाते हैं, तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ योर एनर्जी। तो आपका एनर्जी, आपका बिहेवियर, आपका जो जो है कंसिस्टेंट एनर्जी रहेगा ना, वही डिफाइन करेगा कि आपका स्टूडियो चलने वाला है कि नहीं चलने वाला। अभी इसमें एक और बहुत लोग बोलेंगे कि अरे तो एनर्जी सब कुछ है क्या? एनर्जी सब कुछ नहीं है, लेकिन यस एनर्जी बहुत कुछ है। मतलब आप अगर सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए स्टूडियो खोल रहे हैं कि मेरे को बस पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, कोई रिलेशन ही नहीं बना रहे आप, आपका बिहेवियर ही वैसा नहीं है रिलेशन बनाने का, तो नहीं होने वाला है। नेक्स्ट एक और चीज का आपको ध्यान रखना है कि स्टूडेंट्स को रिटेन करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लाइक आई फील स्टूडेंट रिटेंशन इज मच हार्डर देन गेटिंग न्यू स्टूडेंट्स। आप अगर एक एड वेड चला देंगे फेसबुक में, तो आसपास के लोग देख के, अपने लोकेशन सही से चूज किया अगर होगा, तो लोग देख के वो एक महीने के लिए तो एनरोल कर ही लेंगे कि चलो देखते हैं योगा वर्क्स फॉर मी और नॉट, इस वजह से। बट उनको रिटेन करके रखना इज द मेन जॉब, और यहीं पे सारे योगा टीचर्स जो है मोस्ट ऑफ देम फेल हो जाते हैं। और मैंने आज तक, आई डोंट नो, आज तक कभी कहीं पर भी, मतलब चाहे वो इंस्टाग्राम रील हो या यूट्यूब वीडियोज हो, कहीं पर भी नहीं देखा लोगों को ये बात करते हुए कि उनको सच में दिक्कत आती है स्टूडेंट्स को रिटेन करने में। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मई जून का मंथ जो होता है, मई जून मंथ, और आपका दिसंबर जनवरी तो नहीं, चलिए दिसंबर ही पकड़ लेते हैं। इन सब मंथ्स में जो है स्टूडियो बोलिए या योगा, नॉर्मल योगा क्लासेस का जो अटेंडेंस है वो अपने आप ड्रॉप करता है। क्यों? रीजन है बिकॉज वेकेशंस का टाइम है, ठीक है, तो लोग घूमने जाते हैं, तो
कोई घूमने अगर गया होगा तो वो क्यों करेगा योगा क्लास के लिए एनरोल? नहीं करेगा, वो भी अपना हिसाब लगाएगा ना कि मैं सिर्फ महीने में 10 क्लासेस कर सकती हूँ तो लेट इट गो, नहीं करते मैं आने के बाद आई विल एनरोल। तो उन सब मंथ्स में जो है ज्यादातर ड्रॉप देखा तो जाता है, लेकिन ये भी देखा जाता है कि लोग वापस आने के बाद एनरोल भी नहीं करते। तो ये कैसे जो है आप सही से फिक्स करें, वो ज्यादा जानना जरूरी है। आप अभी सोचेंगे कि मैम बता दीजिए यहाँ पे ये कैसे इसको फिक्स करें। मैं यहाँ पे ये चीज नहीं बता सकती बिकॉज हम टीटीसी जो है कंडक्ट करते हैं, वहां पे जो है मैं ये डिटेल में जो है सबको गाइड करती हूँ, और हर किसी का गाइडेंस अलग अलग होता है। अगर आपको लगता है कि नहीं मैम जनरलाइज होके बता देंगी, तो ये नहीं होने वाला, बिकॉज जनरलाइज्ड गाइडेंस नहीं दे सकते हम कभी भी। आपका सिचुएशन अलग हो सकता है, किसी और का सिचुएशन कंडीशन अलग हो सकता है, वो प्लेस भी अलग हो सकता है, मतलब टीचिंग स्टाइल अलग हो सकता है, बहुत सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे जनरलाइज्ड गाइडेंस नहीं दे सकते। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड कि हाँ मेरे को भी जानना है, आप टीटीसी में एनरोल कर सकते हैं इफ यू वांट। यस, बहुत सारे लोग टीटीसी ऑलरेडी कर चुके होते हैं एंड देन वापस से टीटीसी उनको नहीं करना है, तो आप हमारा जो है मेंबरशिप, यूट्यूब मेंबरशिप जो है वो मंथली सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। वहाँ पे हम लाइव आते हैं, और लाइव में आपको पता ही है कुछ लोग ही रहते हैं, तो वहाँ पे मेरे लिए इजी हो जाता है। आप चैट के माध्यम से अपना क्वेश्चंस पुट इन करते हैं और मैं जो है उसका आंसर देती रहती हूँ। आई थिंक ये बेस्ट तरीका होता है किसी का जो है क्वेरी को सॉल्व करने का। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि सोशल मीडिया देख के प्लीज कंपेयर मत कीजिए। आपने देखा होगा हम अपने स्टूडियोज का नहीं डालते ज्यादा सोशल मीडिया में, बिकॉज देयर इज नो पॉइंट। मेरा बहुत सीधा सा फंडा है कि अगर सपोज मेरे को टीटीसी नहीं चलाना होता ना, तो मैं सोशल मीडिया में मतलब इतना ज्यादा एग्जिस्ट भी नहीं करती शायद, बिकॉज कोई नीड नहीं है। स्टूडियो बिजनेस चलाने के लिए आपको एक आध एड शुरू में आपको बहुत ज्यादा एक्टिव रहने की जरूरत है सोशल मीडिया में, जस्ट फॉर द पर्पस कि आप एड्स चलाओ अपने लोकेशन को टारगेट करके, ऑडियंस को सही से टारगेट करके। बट वो चीज आप जो है लोकली भी कर सकते हैं मार्केटिंग में, दैट ऑल्सो कैन बी पॉसिबल। तो अभी क्योंकि मेरे को अराउंड 7 साल हो गए ना अभी स्टूडियोज जो है रन करके, तो जरूरत नहीं है मेरे को, तो इसलिए मैं डालती नहीं हूँ। क्या डालना डेली हर बार ऐसे, और जो ऑनलाइन डालने से अभी सच में कोई फायदा भी नहीं है, क्योंकि मेरे स्टूडियो में स्पेस ही नहीं है कि मैं न्यू एनरोलमेंट्स ले सकूं। सो देयर इज नो पॉइंट, इसलिए मैं नहीं डालती। लेकिन मैंने देखा है सोशल मीडिया में लोग जैसे स्टूडियो कोई रन कर रहा है, इवन लोग ऑनलाइन क्लासेस जो रन करते हैं उसको इतना ग्लोरीफाई करके दिखाते हैं, सामने वाले को देख के जैसे सपोज मैं एस्पायरिंग योगा टीचर हूँ, मेरे को देख के यही लगेगा कि अरे यार इसमें तो बहुत ज्यादा पैसा है, चलो ये वाला कोर्स कर लेते हैं, लेट्स गिव इट अ ट्राई। फिर ट्राई करने के बाद रियलिटी में वो आता है वो इंसान, और फिर उसको समझ आता है कि नहीं यार ये यहाँ तो मैं फंस गई, और फिर बोलने लगता है कि योगा टीचिंग में पैसा नहीं है, ये बहुत ऐसा है वैसा है। तो हर चीज को थोड़ा सोच समझ के जो है, आप सबके पास विवेक है, विवेक बुद्धि सबके पास है, उस चीज को थोड़ा सा एक्टिवेट कीजिए। और हर चीज जो इंस्टाग्राम में आपको दिख रहा है, यूट्यूब में फ्लैशी चीजें दिखती है, वो रियलिटी नहीं होता। हम भी अपने लाइफ का वही पार्ट दिखाते हैं जो जरूरी होता है, जो अच्छा होता लगता है देखने के लिए, वो नहीं दिखाते। सपोज मैं किसी दिन सैड हूं, मैं वो नहीं दिखाऊंगी आपको कि मैं सैड हूँ, है ना, तो वो ही एक्चुअली मैटर होता है। तो सोशल मीडिया में देख के कंपेयर करने में मत जाइए बिल्कुल भी कि यार उसका स्टूडियो चल रहा है मेरा नहीं चल रहा। सबके सिचुएशंस अलग हो सकते हैं, आप भी अपना अच्छा दिखाएंगे तो आपका जो है पोस्ट देख के भी कोई ऐसे ही सोच रहा हो। नेक्स्ट है यू नीड बिजनेस अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो। अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ योगा टीचिंग आना चाहिए तो ही स्टूडियो बिजनेस हम चला सकते हैं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। बिकॉज ये सर्विस सेक्टर में आता है योगा स्टूडियोज रन करना एंड ऑल, और यू रियली नीड टू नो हाउ टू स्टैंड आउट इन अ योगा स्टूडियो बिजनेस। हम जहाँ पे रहते हैं ना सिलचर में, यहाँ पे आई वॉज द फर्स्ट मूवर, तो फर्स्ट मूवर को हमेशा एक एडवांटेज तो मिलता ही है, बट उसके साथ एक डिसएडवांटेज भी होता है कि लोगों को यू हैव टू एजुकेट पीपल कि वाई दे शुड कम टू द योगा स्टूडियो, क्यों उनको जो है स्टूडियो में आके आपके पास ही जो है प्रैक्टिस करना चाहिए एंड ऑल। तो मेरे बाद बहुत आई थिंक 2-3 स्टूडियोज खुले हैं, बट आई डोंट थिंक वो लोग ट्रेडिशनल योगा को इतना ज़्यादा प्रमोट करते हैं।
बट हाँ, मैं ये भी समझ सकती हूँ बिकॉज स्टूडियो उनका रेंट पे है, तो रेंट तो उनको उठाना ही पड़ेगा, तो इसीलिए स्टूडियो को चलाने के लिए वो लोग योगा के साथ साथ जुम्बा, डांस क्लासेस, ये सब कुछ भी कराते हैं। वो बिजनेस को जो है मतलब जो है एक्टिव रखने के लिए करते हैं। बट मेरा ये मानना है, मतलब इट्स कम्प्लीटली माई ओपिनियन, आपका डिफरेंट भी हो सकता है। मेरा ये मानना है कि हम ट्रेडिशनल योगा को इतना प्रमोट करें, इतना अच्छे से लोगों को एजुकेट करें कि लोगों को नीड फील हो कि नहीं यार, आई नीड टू गो टू हर क्लासेस, और अपने जो है प्लेस के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से प्राइसिंग को जो है वो सही सेट कीजिए। अभी मैं सिलचर में बैठी हूँ, सिलचर में यहाँ पे टियर 3 सिटी है, मैंने पहले बोला था। यहाँ अगर मैं 3,000 रुपए करके स्टूडियो का प्राइसिंग रखती हूँ, कोई नहीं आएगा, कोई भी नहीं आएगा। ये मतलब मेरे खुद के रिलेटिव्स और फ्रेंड्स सर्कल्स में भी कोई नहीं आएगा। तो यहाँ पे आई नीड टू बी वेरी मच लाइक क्रूशियल अबाउट while डिसाइडिंग द प्राइसिंग ऑफ योर स्टूडियो क्लासेस एंड ऑल। मैंने शुरू में ही 1,000 रुपीज रखा था, एंड अभी तक जो है हमारा 1,000 रुपीज ही है, क्योंकि मेरे को पता है इससे अगर मैं 100-200 भी बढ़ाऊं ना तो भी नहीं चलेगा। तो स्टूडियो बिजनेस का मॉडल क्या है? स्टूडियो बिजनेस का मॉडल है क्वांटिटी बिजनेस। यहाँ पे यू हैव टू टेक मल्टीपल क्लासेस। आपको क्वांटिटी पे जो है ध्यान देने की जरूरत है, तब जाके आप जो है स्टूडियो को सस्टेन कर पाएंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि चलो एक ही बार क्लास ले लेते हैं, सुबह क्लास लेंगे, शाम को क्लास लेंगे एंड हो जाएगा, नहीं होगा। आपको पूरा दिन स्टूडियो खुला रखने की जरूरत है, लाइक पूरा दिन ओपन है, जिसको जब क्लास लेना है टेक इट। और मतलब जो है एक क्लास में एटलीस्ट 10 to 15 जो है स्टूडेंट्स आपके हो, तब जाके आपका जो रेंट है वो निकलता है। रेंट के साथ बाकी सब बहुत खर्चे भी होते हैं, वो निकलता है। तो दिस इज द राइट अप्रोच एक्चुअली वंस यू ओपन अप अ योगा स्टूडियो। एंड आपको ये भी समझना पड़ेगा कि वेयर यू हैव टू मार्केट योरसेल्फ। हर जगह पे आप मार्केटिंग नहीं कर सकते हैं, डिमेन भी हो सकता है आपका नाम, है ना। तो यू रियली नीड टू हैव अ बिजनेस सेंस योगा स्टूडियो चलाने के लिए। मेरे पास जैसे अभी बैंगलोर से बहुत सारे क्वेरीज आए थी बीच में कि वी सॉ योर वीडियोज एंड ऑल एंड वी रियली वांट टू नो कि हाउ यू रन योर योगा स्टूडियो। तो मैंने जैसे उनको, हम वर्कशॉप्स करते हैं ये बीच में वीकेंड में, तो वर्कशॉप्स में वो लोग आए एंड दे एनरोल लाइक दे टोल्ड मी अबाउट देयर प्रॉब्लम्स एंड ऑल, क्या प्रॉब्लम हो रहा है वगैरह वगैरह। तो वहां से फिर मैंने उनको सोल्यूशंस जब दिए, तब उनको समझ आया कि यस, हम तो अपना 100% डाल ही नहीं रहे थे और हम ये सोच रहे थे कि हमें रिजल्ट चाहिए। ये नहीं होना चाहिए। लाइक मेरा ये मानना है, वंस आई एम इनटू समथिंग, नो आई एम कंप्लीटली इनटू इट। मैं हाफ हार्टेडली कभी काम नहीं करती, एंड आई थिंक दैट्स व्हाई आई am able to sustain the yoga studios also. I am able to sustain my TDC school also and online yoga classes also. And last जो point है वो यही है कि start small. बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि मेरे को एक ऐसा स्टूडियो चाहिए जहाँ पे हम रिसेप्शन के लिए अलग जगह रखे, जो है हम जो क्लास प्रैक्टिस है उसके लिए अलग जगह रखे, दूसरा कोई और अलग जगह है। मतलब बहुत बड़ा आप स्टूडियो ले रहे हैं जस्ट टू शो अप, सस्टेन नहीं कर पाएंगे। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, इसमें लोकेशन भी मैटर नहीं करता है। आप चाहे गुड़गांव में बैठे हैं, मैं यहाँ से देख के बोल सकती हूँ कि स्टूडियो सस्टेन नहीं करेगा आपका, बिकॉज अभी तक ना योगा ना, अभी लोगों को ऑनलाइन जब से आने लगा है, या फिर बहुत सारे फ्री क्लासेस भी चलती है ना योगा के, लोग वहां चले जाएंगे। देयर आर लाइक एनफ ऑप्शंस, क्यों आएंगे आपके वहां पे लोग? एक ही बैरियर है, वो है प्राइसिंग। ठीक है, तो इसी वजह से मैं बोलती हूँ कि 1,000 रुपीज प्राइस रखिए, स्मॉल स्टार्ट कीजिए। एक रूम, बस हमने जब अपना फर्स्ट स्टूडियो लिया था, ये देखिए फोटो मैं लगा रही हूँ यहाँ पे, एक रूम था वो, एक रूम। मैंने बोला ना SBI का ब्रांच था नीचे, उसके ऊपर हमने एक फ्लोर लिया था, उस फ्लोर में भी एक रूम। ये साइड में एक कोचिंग क्लास चलती थी, तो उनकी सुबह जो है क्लासेस नहीं होती थी, और कोचिंग में बच्चे जो है बड़े बच्चे हैं, तो इतना हल्ला गुल्ला नहीं होता था, तो हमारे लिए एक पीसफुल जो है ये माहौल था। एक ही रूम हमने लिया था, एंड तब उसका प्राइस आई थिंक 6,500 ना 7,000 रुपए उसका रेंट था। और जो है उसी को जो है हमने उसी में पहले सस्टेन किया, पहले आई थिंक 1-1.5 साल तक वहीं पे सस्टेन किया कि नहीं, पहले लोगों को टाइम देना चाहिए
कि दे कैन ट्रस्ट मी। जब उनको मेरी आदत लग गई ना मेरी क्लासेस की, दैट्स व्हेन आई ओपन अप द सेकंड स्टूडियो, जो हमने थोड़ा सा बड़ा जो है लिया एंड देन फिर जो है आगे बढ़ाया। तो हमेशा मेरा ये रिकमेंडेशन रहता है हर किसी को, स्टार्ट स्मॉल, ऑलवेज स्टार्ट स्मॉल। ये सिर्फ स्टूडियो बिजनेस के लिए नहीं है, ये हर चीज के लिए है। मैंने मेरे बहुत सारे जो है नोन लोगों को भी देखा है, जैसे कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना चाहते हैं, तो कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना चाहते हैं, पहले ही इतना खर्चा करके बैठ जाते हैं, जैसे लाइट भी ले लिया, ये ले लिया, माइक भी बहुत एक्सपेंसिव ले लिया, और फिर जो है कंसिस्टेंसी नहीं रहता है एंड अल्टीमेटली कंटेंट क्रिएशन वो छोड़ भी देते हैं। ये नहीं होना चाहिए। मेरा है कि पहले स्टार्ट करो, पहले स्मॉल स्टार्ट करो, करके देखो कि ये आपके लिए सूटेबल हो रहा है कि नहीं। अगर सूटेबल हो रहा है देन इन्वेस्ट। मेरा रूल बहुत सिंपल है, मेरे बिजनेस से जब मेरे को पैसे आते हैं ना, मैं उन्हीं पैसों को जो है इन्वेस्ट करती हूँ, लाइक री इन्वेस्ट करती हूँ अपने बिजनेस में। कभी भी मैंने शुरू से मेरा ये रूल है, एंड शायद ये थोड़ा सा लेसन मेरे को मिला है बिकॉज आई कम फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली ओनली। और मैंने मेरे पापा के बिजनेस में, दादाजी के बिजनेस में हमने यही देखा है। एंड ये लोग मेरे पापा मेरे को गल्ले पे बिठा के रखते थे, लाइक हमारा पतंजलि का शॉप था, तो वहां पे गल्ले पे बैठती थी मैं व्हेन आई वाज डूइंग माय ग्रेजुएशन। उसने मेरे को ना बहुत ज्यादा सिखाया कि हाउ टू मैनेज, कम खर्चे में कैसे मैनेज किया जाता है एक दुकान को। तो अगर आपने दुकान, क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस बोल रही हूँ, मेरे को दुकान संभालना आ गया, वही एक्सपीरियंस मेरे को स्टूडियो बिल्ड करने में बहुत ज्यादा उसने हेल्प किया, बहुत ज्यादा। तो इसीलिए ऑलवेज स्टार्ट स्मॉल। देखिए, एक स्टूडियो बिजनेस बहुत ज्यादा मीनिंगफुल बिजनेस है मेरे को जो लगता है, बट ये तभी मीनिंगफुल होगा जब आप क्लैरिटी के साथ उसमें जो है जंप करेंगे, ना कि फैंटेसी के साथ कि अरे आई एम अ स्टूडियो ओनर। पता नहीं ये कहाँ से लोगों को इतना ऑब्सेशन अभी होने लगता है, मतलब बस अपने नाम के नीचे कुछ डेसिग्नेशन लगाना है, समथिंग जैसे दिस स्टूडियो ओनर, दिस दैट स्टूडियो ओनर। ठीक है, दैट्स अ वेरी गुड लाइक फैंटेसी या ड्रीम हो सकता है बहुत लोगों का, बट ये नहीं होना चाहिए ना कि वो ड्रीम सिर्फ 3 महीने लास्ट हो, आप सस्टेन ही नहीं कर पाए स्टूडियो को। नहीं, मेरा हमेशा से ये मानना है कि रूट लेवल पे जाके काम कीजिए चीजों का, अपना बेस जो है पहले फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कीजिए, और देन धीरे धीरे आगे चीजें आपके लिए होती रहेंगी। तो आई थिंक ये वीडियो आपके लिए मीनिंगफुल रहा होगा। कुछ भी क्वेरीज है, पुट इट डाउन ऑन द कमेंट सेक्शन। मैं जो है अपने टीम को बोलूंगी कि उनको रिप्लाई करें, और अगर आपको लगता है कि आपको लाइव सेशंस लेने हैं, मेरे से अटेंड करने हैं, तो मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। साइड में ज्वाइन बटन होगा, उसमें जाके गोल्ड मेंबरशिप आपको लेना पड़ेगा। एंड इफ यू आर एन एस्पायरिंग योगा टीचर, आपको एक योगा टीचर बनना है, या फिर आप ऑलरेडी योगा टीचर है बट यू डोंट नो द बिजनेस साइड ऑफ योगा टीचिंग थिंग, तो आप हमारे टीटीसी में आ सकते हैं। यहाँ पे लाइक आई हैव 100% मतलब पूरा सक्सेस रेट है हमारा, कि यहाँ से जिसने भी टीटीसी किया है ना मेरे यहाँ से, मतलब वो अपना कुछ ना कुछ कर ही रहा है, चाहे किसी ने स्टूडियो खोला, कोई वर्कशॉप्स कर रहा है, कोई जो है ऑनलाइन क्लास कर रहा है, कोई जॉब्स कर रहे हैं, हर कोई अपना कर ही रहा है। वो इसी वजह से होता है क्योंकि हम सिर्फ टीटीसी का सिलेबस कवर नहीं करते, उसके साथ मैं पूरा जो है अपना 11 साल का जो एक्सपीरियंस है उसको मैं जो है निचोड़ के देती हूँ, प्लस लाइफ टाइम सपोर्ट मिलता है। अभी हाल ही में हमने जैसे आरोग्यम ने अपने मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनके स्टूडियोज के साथ हमने कोलैब करके जो है वर्कशॉप्स अरेंज की है। हमने पूरा खर्चा उठाया, मेरे स्टूडेंट्स ने जो है अपने स्टूडियोज में क्लासेस ली। इससे क्या होता है, ये इससे कम्युनिटी बिल्डिंग होता है। मेरे को ये करने की जरूरत नहीं थी, बट मेरे स्टूडेंट्स जो है बहुत ज्यादा सहम गए थे, बिकॉज अभी के टाइम पे स्टूडियोज चलता नहीं है ना, अभी मई मंथ है, वेकेशन का है, नहीं चलता। तो मेरे को लगा दिस इज द करेक्ट टाइम एक्चुअली टू डू इट। तो मैंने सबको बोला जिनका स्टूडियो है, दे अरेंज्ड एवरी सिंगल थिंग, एंड वो इवेंट बहुत ज्यादा अच्छा हुआ। So if you feel connected to me, if you feel that my energy, my expertise will help you in building your yoga career, please come to us. आप हमारे टीम को इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं and then you can enroll for the TTC. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी व्लॉग में ऐसे ही रॉ फॉर्म में। बाय बाय।